ऑपरेशन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ठीक से उपचार नहीं मिल पाता है। जो ब्लड कैंप है वो भी वहाँ पर नहीं खुला रहता है। 9 मांगे रखी गई थी, उनमें से अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हो रही। मेन हमारे रामनगर क्षेत्र में सर्जन नहीं है, सर्जन होना चाहिए। वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं रामनगर के सरकारी अस्पताल की हो गई मात्र रेफर सेंटर। आपको बता दें कि रामनगर में सोमवार को करणी सेना द्वारा रामनगर के सारे सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नगर में एक मशाल यात्रा निकाली गई। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि आज इस यात्रा का जो निकाली गई है लखनपुर शहीद पार्क से लेकर भगत सिंह चौक भवानीगंज तक ये यात्रा निकाली गई। और उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पूर्व उनके संगठन द्वारा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को ज्ञापन देकर 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से रामनगर के सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला उपचार के साथ ही सर्जन की तैनाती के साथ ही चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को दवा में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि आज मरीजों को जो है जांचें भी बाहर से करानी पड़ रही, ब्लड बैंक में बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर चेतावनी भी दी गई थी कि यदि एक सप्ताह के भीतर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो करणी सेना मशाल यात्रा निकालेगी, जिसके तहत आज ये मशाल यात्रा निकाली गई। और उन्होंने कहा कि आज हम इस मशाल यात्रा के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि अब भी रामनगर के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर नहीं किया गया और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। भूख हड़ताल, आमरण अनशन के साथ ही सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उन्होंने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि रामनगर का जो सरकारी अस्पताल है कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर है, लेकिन इस अस्पताल की स्थिति की अगर बात करें, सरकार लगातार दावे कर रही है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम प्रदेश की जनता को देंगे, लेकिन रामनगर से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो उन्होंने कहा कि आज जीरो स्वास्थ्य सुविधाएं रामनगर के सरकारी अस्पताल की हो गई मात्र रेफर सेंटर रामनगर का सरकारी अस्पताल बनकर रह गया। उन्होंने कहा है कि आज चेतावनी दे रहे हैं यदि अब भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सोहागीलाल न्यूज़ चैनल। बीते 7 दिन पूर्व सोमवार को हमने इस उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में 9 मांगे थी, हमारी 9 मांगे रखी गई थी, उनमें से अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हो रही, ना ही उसमें कोई संतोषजनक जवाब आया है। और ज्ञापन देते समय हमने चेतावनी दी थी यदि 7 दिन के भीतर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज उस ज्ञापन के माध्यम से 7 दिन बीत चुके हैं और हम करणी सैनिक आज आंदोलन के बाद हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन आज यहाँ से मशाल यात्रा निकलेगी जो रामनगर के मुख्य मार्गों से होकर भवानीगंज जिसका समापन होगा। इसके बाद में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्या मांगे? मेन हमारे रामनगर क्षेत्र में सर्जन नहीं है, सर्जन होना चाहिए। वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, जिनके नवजात बच्चों को जो जन्म देने वाली होती हैं, ऐसी महिलाओं का वहाँ पर क्या बोलते हैं ऑपरेशन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ठीक से उपचार नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा भी वहाँ पर दवाइयाँ ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। वहाँ जो टेस्ट कराए जाते हैं वो टेस्ट भी बाहर से होते हैं। वहाँ पर लैब भी वहाँ पर नहीं, जो ब्लड कैंप है वो भी वहाँ पर नहीं खुला रहता है। इसके अलावा भी 3 मांगे हमारी और हैं जो अभी तक किसी प्रकार से पूरी नहीं हुई है।